एक सरकारी धर्मगुरु और एक सनातनी धर्म। सरकारी भी हो गए हैं। हाँ, ये लोग सरकारी धर्मगुरु हैं। मिश्रा जी के साथ आप लोग पूरा खुल के खड़े हैं एकदम। तन मन धन सड़क से लेके कचहरी। आप भी चौबे हैं, नीच ब्राह्मण है या फिर ठीक ब्राह्मण है, ये भी बटा हुआ है। तो रामभद्राचार्य जी बता सकता है, मुझे कल को पाकिस्तानी कर दे। पाकिस्तानी कह दें। हाँ, पाकिस्तानी कर दे, मुसलमानों का मुसलमान कह दे। सरकार का सीना चौड़ा है कि हमने महाकुंभ करवा दिया, ऐसा आज तक किसी ने करवा नहीं पाया था। देखिए, सरकार का सीना चौड़ा इसलिए है कि उसको लग रहा है कि वो जनता को बहकाने में, बेवकूफ़ बनाने में सफल हो पाए। हरीश मिश्रा जी के ऊपर कार्रवाई होती है तो वो कार्रवाई रामभद्राचार्य जी के ऊपर भी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक विशेष ट्रेनिंग लेते हैं थिथरई की, जिसको बनारसी भाषा में बोलते हैं। ये बनारस वाले मिश्रा जी ने स्टैंड लिया और उनका विरोध किया। ब्राह्मण समाज को लेकर रामभद्राचार्य ने टिप्पणी किया, तो समाज अभी तक क्यों नहीं खड़ा हो पाया? ब्राह्मण समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि जितना हो सकता उतनी तहरीर दे करके रामभद्राचार्य जी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनआई रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ विपिन। अभी मैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में हूं। देखिए, बनारस में एक बड़ी खबर है जो पूरे देश में चर्चा की विषय बनी हुई है। कहिए तो बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने रामभद्राचार्य पर जो कथित टिप्पणी की है वो अभद्र टिप्पणी है, और उसको लेकर उनके खिलाफ जो है लोगों ने, बीजेपी के कुछ कथित नेताओं ने एफआईआर भी दर्ज करवा दिया है, जिसे लेकर उन्हें पुलिस प्रशासन लगातार परेशान कर रही है। तो वही बनारस वाले मिश्रा जी के समर्थन में बहुत सारे लोग बोलने के लिए आ गए हैं और मदद करने के लिए भी आ गए हैं। तो ऐसे में हमारे साथ देखिए कि राघवेंद्र चौबे जी हैं, इनसे बात करेंगे। नगर अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे कि इन लोगों का क्या स्टैंड है, बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर क्या समर्थन रहेगा और किस तरह की मदद की जाएगी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। रामभद्राचार्य ने टिप्पणी किया था कि दीक्षित, चौबे ये लोग नीच ब्राह्मण में आते हैं, इनके यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए, लड़की को नहीं देना चाहिए। आप भी चौबे हैं, नीच ब्राह्मण है या फिर ठीक ब्राह्मण है, ये भी बटा हुआ है। ये तो रामभद्राचार्य जी ही बता पाएंगे किस आधार पे उन्होंने पाठक, उपाध्याय, दीक्षित और चौबे और भी कुछ लोगों को, और उसके साथ ही दलित समाज और ओबीसी समाज को भी लेकर के उनको बहुत अनर्गल टिप्पणियां उन्होंने की लिए। तो किस अधिकार के तहत और किस उसमें कहते हैं ना, किस संहिता क्या है, क्या किस सनातन के उल्लेख के कारण उन्होंने इस तरह की बातें हम लोग हम समाज में बोली। मेरा सौभाग्य, मैं चौबे हूँ और मैं दिन रात लोगों की सेवा कर सकता हूँ। जितनी ईश्वर ने क्षमता दी है, हम लोग लोगों के काम आते हैं। और जहाँ तक हरीश मिश्रा जी का सवाल है, इसकी शुरुआत रामभद्राचार्य जी द्वारा की गई है। एक किस मैं पूछना जो किस अगर जिस तरह से लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत उनको इस स्वतंत्रता के साथ इस तरह की बातें जो समाज में विमर्शता की बात पैदा करती है, कहने का अधिकार है। तो हरीश जी ने उस बयान के प्रतिक्रिया में अपना बयान दर्ज कराया है। तो निश्चित रूप से अगर हरीश मिश्रा जी के ऊपर कार्रवाई होती है तो वो कार्रवाई रामभद्राचार्य जी के ऊपर भी होनी चाहिए उसी तरह की, क्योंकि पहल उन्होंने की है। और मैं हरीश मिश्रा जी की पूरी टीम और उनके साथ साथ वाराणसी समेत पूरे देश के खास करके पाठक, उपाध्याय, दीक्षित और चौबे समुदाय के लोगों से, ब्राह्मण समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि जितना हो सकता उतनी तहरीर दे करके रामभद्राचार्य जी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराए, और एक मुकदमा इसी सिगरा थाने में भी दर्ज होना चाहिए, ताकि सिगरा थाने की पुलिस न्याय कर पाए कि एक तरफ रामभद्राचार्य जी ने बयान दिया, तब जाकर के हरीश मिश्रा ने इस तरह का बयान किया। और हमें समान कार्रवाई करके एक नज़ीर पेश कर रहे हैं कि न हमारे लिए सब लोग बराबर हैं। एक कार्यकर्ता भी, एक समाज का कार्यकर्ता भी बोलने जो हरीश मिश्रा जी लगातार निरंतर सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, अपनी बात करते हैं, और हम सब लोग उनका उत्पीड़न नहीं बर्दाश्त करेंगे। विपक्ष के प्रमुख चेहरे में से वो हैं, और हम विपक्ष के प्रमुख पार्टी के दल के रूप में अपनी हम लोग काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ है। जहां उनका उत्पीड़न होगा वहां हम लोग तन मन धन से खड़े होंगे, चाहे उसके लिए कोर्ट कचहरी लड़ना पड़ेगा वो भी करेंगे, जो यथासंभव उनको देकर। लेकिन मेरा बनारस प्रशासन से यही मांग रहेगा कि हम तहरीर दे रहे हैं, रामभद्राचार्य जी के खिलाफ भी मुकदमा लिख करके, और एक समान रूप से कार्रवाई दोनों के खिलाफ हो। अकेले बनारस वाले मिश्रा जी ने स्टैंड लिया और उनका विरोध किया। ब्राह्मण समाज को लेकर रामभद्राचार्य ने टिप्पणी किया, तो समाज अभी तक क्यों नहीं खड़ा हो पाया है? समाज पूरी तरह से खड़ा है, उनके साथ खड़ा है। हम विपक्ष के, हमने बताया आपको पहले कि हम विपक्ष के प्रमुख दलों में से, और जहां भी अत्याचार अन्याय होगा, चाहे हरीश मिश्रा जी हो, चाहे कोई भी अपना साथी होगा, बनारस की जनता होगी या हम लोग उसके साथ डट करके हर संभव
जितना ऊपर ईश्वर ईश्वर ने हम लोग को जिस लायक बनाया, उस लायक उनके साथ खड़े रहेंगे, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कहा जा रहा है कि हरीश मिश्रा को गिरफ्तार करके हो सकता हो पुलिस प्रशासन उन्हें प्रताड़ित भी करे, तो इसके लिए क्या स्टैंड ले रहे हैं आप लोग अभी तक? नहीं, हम उनकी उसमें जो हम लोग विधिक राय ले रहे हैं और जो भी विधिक संबद्ध होगा, लेकिन हम सिगरा पुलिस से अपील करते हैं कि समान रूप से कार्रवाई करे। अगर व्यवस्था फैलाने का आरोप हरीश मिश्रा के ऊपर है, तो व्यवस्था और नफरत फैलाने का आरोप राम भद्राचार्य जी के ऊपर भी है। और पुलिस को निष्पक्षता के साथ इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि नजीर बने कि प्रशासन बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के, बिना किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के दबाव मुक्त होकर काम करता है और सच को के साथ सच और गलत के साथ गलत कार्रवाई करता है। राम भद्राचार्य इतने बड़े संत हैं, फिर भी वो इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? वो जो नेता है बीजेपी के लगातार समर्थन भी करते रहते हैं। मैंने पहले ही कहा कि देखिए, इसमें धर्म में दो तरह का धर्म चल रहा है, एक सरकारी धर्मगुरु और एक सनातनी धर्मगुरु। सरकारी भी हो गए हैं। हाँ, ये लोग सरकारी धर्मगुरु हैं। ये सरकार अपने अनर्गल इसी तरह के वक्तव्यों से सरकार के गलत गलत कार्यों का संरक्षण देते हैं, उनको बचाते हैं, सेव करते हैं, सुरक्षित करते हैं। इसलिए सरकार बदले में इनको सुरक्षा, इनके कार्यक्रमों की सुरक्षा, इनके आश्रमों की सुरक्षा और इनके अनैतिक कार्यों को भी एक तरह से प्रशय सरकार, वर्तमान राज्य सरकार और केंद्र सरकार देती है। आप देखिए, चाहे यही रामभद्राचार्य जी नहीं, हरियाणा में चुनाव था, राम रहीम जो बलात्कार के केस में बंद थे, उनको पैरोल मिल गई। दिल्ली में चुनाव चल रहा था, आसाराम जी को पैरोल मिल गई। तो ये सरकार इसी तरह का काम करती है। एक इन्होंने धर्म को भी एक सरकारी सरकारी धर्मगुरु और एक सनातनी धर्मगुरुओं में बांट रखा है। हमारे हमारे शंकराचार्य जी इनके गलत बातों को लेकर के बोल रहे हैं, तो उनको कठमुल्ला तक का पोस्टर बना करके लगाया जा रहा है, उनको जारी किया जा रहा है। कौन सी कार्रवाई कर रही है सरकार? सरकार को निष्पक्षता के साथ कार्य, धर्म को अपना काम करने दे। मैं धर्मगुरुओं से भी अपील करूंगा कि सरकार को सरकार का काम करने दे, धर्मगुरु लोग अपना काम करें। अच्छा, जो जो वो ब्राह्मण हैं, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कट्टर सनातनी हो जा रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं, तो उनको कह दिया जा रहा है कि ये तो हिंदू विरोधी हैं। देखिए, सरकार चंद लोगों के हाथों में आकर के एक हर चीज को इवेंट बना करके, केवल इवेंट बना करके इस तरह, और सरकार के विरोध में जो है, आप तो, हम लोग हिंदू हैं, कभी सरकार को लगेगा कि किसी मुद्दे पे हम सही होते भी हो सकता है मुझे कल को पाकिस्तानी कर दें। पाकिस्तानी कह हाँ, देंगे। पाकिस्तानी कह दें, मुसलमानों का मुसलमान कह दें, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको अपना विरोध देखने की और सहने की शक्ति ही नहीं है। ये तानाशाह लोग हैं, इनको लगता है कि हम जो कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वही सही है, और उसको जनता के ऊपर हर जगह, आप चाहे कोरोना काल का समय हो, लाखों लोग मरे, हिंदुओं को, मतलब मैं बताऊँ, उस समय सरकार कफन पे टैक्स लगा करके कुछ लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि जिनके पास आर्थिक नहीं, उन लोगों ने हिंदू लोगों को कब्र बना दिया, दफन करना पड़ा। और जो कुंभ की घटना घटी है, वो भी इसी तरफ इशारा करती है। लोग कह रहे हैं, मुखरता से कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू करके, सनातन करके लोगों को बुलाया, और घटना में अपनी विफलता छुपाने के लिए बालू में और गंगा में प्रभावित करने का काम किया सरकार ने। उसके बाद भी तो एकदम सरकार का सीना चौड़ा है कि हमने महाकुंभ करवा दिया, ऐसा आज तक किसी ने करवा नहीं पाया था। देखिए, सरकार का सीना चौड़ा इसलिए है कि उसको लग रहा है कि वो जनता को बहकाने में, बेवकूफ़ बनाने में सफल हो पा रहा है। आप 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का रिकॉर्ड है तो हिंदुस्तान में है, महंगाई का रिकॉर्ड है तो हिंदुस्तान में है। डॉलर रुपया से जब 2014 में हमने जहां दिया था, उससे 20-22 रुपया बढ़ गया, डॉलर मजबूत हो गया। लेकिन मुझे कहने में कहीं से संकोच नहीं है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक विशेष ट्रेनिंग लेते हैं थेथरई की, जिसको बनारसी भाषा में बोलते हैं। ये थेथर होके मीडिया के सवालों का सामना करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। अब बीच में नहीं जाते हैं, केवल मीडिया, सोशल मीडिया के बाद से। इनकी थेथरई को मेरा सलाम है, और बाबा विश्वनाथ से कामना करता हूँ कि इनके अंदर सद्बुद्धि आए। जिस जनता के काम के लिए, भलाई के लिए उन्होंने शासन सत्ता जनता ने सौंपी है, उस पर काम करें। आप बताइए, महंगाई चरम पे, स्कूल की फीस, कॉपी किताब सब चरम पे अच्छा, है। आप कह रहे हैं बाबा विश्वनाथ उनको सद्बुद्धि दे। अब भाजपा के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे भगवान, वो एक पप्पू बन के बैठे हैं, बस आके ऐसे ही बोल के चले जाते हैं कुछ भी। जिस दिन देश राहुल जी को देश चलाने को मिलेगा,
ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना कहूँगा कि 3 साल के अंदर लोग देखेंगे कि राहुल गांधी जी ने हिंदुस्तान की विकास की गति को कहाँ से कहाँ पहुँचाने का काम करेंगे। उनका सिर्फ सिंगल विजन यही है कि वो गरीब, कमज़ोर, मध्यवर्गीय लोगों की आवाज़ है, उनके बारे में सोचते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, कैसे उनको शिक्षा मिल सके, उनको रोज़गार मिल सके और जो भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम शासन इलाज दे सके, बेहतर इलाज दे सके, इस पे उनका फ़ोकस, इसलिए ये लोग उनको उनकी छवि के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में और मुझे गर्व है कि मैं कांग्रेस परिवार से जुड़ा हूँ। राहुल जी के कद का कोई नेता इस समय हिंदुस्तान में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने टुच्चे ट्रोलरों से उनकी छवि जरूर बिगाड़ने का प्रयास करती है, लेकिन राहुल गांधी जी ने उस मेहनत से उन सबको मीलों पीछे छोड़ दिया है। वो आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे देश उनके मजबूत हाथों में सुरक्षित रहेगा और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। मिश्रा जी के साथ आप लोग पूरा खुल के खड़े हैं एकदम। तन मन धन, सड़क से लेके कचहरी तक, जेल तक, जो आ सकता है, जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम उनके साथ। अब पहले भी देखिए, हम लोग का इतिहास है, हम लोग खाली खोखली बात नहीं करते। पहले भी उनका उत्पीड़न करने का शासन प्रशासन ने प्रयास किया था। कांग्रेस के लोग सिगरा थाने में उनके साथ बैठे थे और वहां से कचहरी ले जमात करा के सुरक्षित उनको घर भेजने का काम किया। इस बार भी सरकार ऐसा करेगी। अगर राम भद्राचार्य जी को छोड़ करके करेगी तो बनास कांग्रेस के लोग पुरजोर तरीके से इनका विरोध करेंगे और हम दोनों की अगर कार्रवाई होगी, हरीश मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई होगी तो राम भद्राचार्य के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अन्यथा हरीश मिश्रा जी भी सुरक्षित रहेंगे जितने राम भद्राचार्य जी सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देखिए, आप राघवेंद्र चौबे जी को सुन रहे थे और बनारस में इतना बड़ा मुद्दा हो गया है, उसको लेकर ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये खुलकर बनारस वाले मिश्रा जी का साथ दे रहे हैं। अगर बनारस वाले मिश्रा जी पर कार्रवाई होती है तो उतना ही राम भद्राचार्य पर भी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी टिप्पणी जो है वो अनर्गल है, अमर्यादित है। ऐसा ही तमाम खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और हमारी खबर कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और बनारस वाले मिश्रा जी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो भी जरूर बताइएगा।